अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं ब्रोकन लिंक। अब ब्रोकन लिंक होता क्या है, ब्रोकन लिंक कहाँ यूज़ होते हैं और एसईओ के लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंस है, हमें क्यों ये चेक करना चाहिए और किस लिए चेक करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले ब्रोकन लिंक का मतलब समझो कि भाई आपके मान के चलो आपका एक पेज है, यू हैव वन पेज, ठीक है, एंड इनसाइड द पेज यू हैव नंबर ऑफ बटन्स या कोई भी लिंक्स। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब ये होता है लिंक्स विच आर नॉट लिंकिंग टू एनी पेज, और ठीक है, और पेज विच इज लिंकिंग नॉट फाउंड। कहने का मतलब ये हुआ कि मेरा एक वेबसाइट है, मान के चलो ये मेरा वेबसाइट है, ठीक है। अब इस वेबसाइट में इन्होंने बहुत सारे मुझे क्या डाल दिए हैं, यहाँ पे यूआरएल डाल दिए हैं, जैसे कि ये भी एक यूआरएल है, ये भी एक, इसके अंदर भी लिंक डला हुआ है, यहाँ पे भी लिंक डला हुआ है। तो ये लिंक जो डले हुए हैं, ये लिंक क्या वाकई में उस पेज में मुझे लेके जा रहा है कि नहीं, वो देखते। जैसे यहाँ पे लिखा है लाइफ एट कैंपस, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्या होता है वो देखते हैं। तो सेम पेज को ओपन कर रहा है, वही पेज ओपन हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है index.php, मतलब एक डुप्लीकेट पेज, जैसे कैनोनिकल वाला इशू है, लेकिन सेम पेज में ही ओपन कर रहा है। तो हो सकता है इस केस में हमारा ये कैनोनिकल वाला इशू, हालांकि ना कि हमारा ब्रोकन लिंक वाला इशू होगा। तो कुछ और पेज देखते हैं, मान के चलो कि ये है, ये भी एक है, इसमें भी सेम यूआरएल आ रहा है, इसमें भी सेम यूआरएल आ रहा है। सो व्हाट विल डू, विल ट्राई टू चेक अदर पेजेस, इसमें भी सेम है, इनमें सब में सेम पेज का यूआरएल है। यहाँ पे देखते हैं, इसमें भी सेम है, यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट अस नाउ है, इस पर करके देखते हैं, तो ये हमारा पेज ओपन हो रहा है। ठीक है, अब अगर ये कॉन्टैक्ट अस पेज ओपन नहीं होता तो क्या होता, कॉन्टैक्ट अस पेज ओपन नहीं होता, कहीं और ले जाता हमको। इसका मतलब ये होता कि पर्टिकुलरली होम पेज के लिए वो एक ब्रोकन लिंक कहलाता, कहता कि भाई एक लिंक है जो एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करता है, लेकिन फिलहाल वो काम नहीं कर रहा है, वो उस पेज में लेके नहीं जा रहा है, वो पेज ओपन नहीं हो रहा है, या वो नोट फाउंड आ रहा है, या 404 का एरर आ रहा है, या कोई और रीज़न आ रहा है। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं तब हम उसको ब्रोकन लिंक कहते हैं। जैसे यहाँ पे एल एल बी, ठीक है, ये एल एल एम है, ये बी एल एल बी, ये बी कॉम एल एल बी, इस तरीके से अलग अलग है। अगर यहाँ पे मैं किसी पेज को ओपन करता हूँ, जैसे ये इसको ओपन करता हूँ, अगर ये ओपन नहीं होता तो इसका मतलब ये कि वो पर्टिकुलरली एक ब्रोकन लिंक कहलाता है, बट हालांकि ओपन हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ ब्रोकन लिंक। अब मान के चलो कि मुझे चेक करना है कि भाई कौन से वेबसाइट का कौन सा ब्रोकन लिंक है, अगर वो चेक करना चाहूँ तो वो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऑनलाइन बहुत सारे वेबसाइट मिल जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं ब्रोकन लिंक चेक, ऑनलाइन आप जाओगे, ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स हैं आपके ब्रोकन लिंक को चेक करने में आपकी मदद करते हैं। ठीक है, यहाँ ऑनलाइन ब्रोकन लिंक चेकर का पहले ही वेबसाइट आ गया, इसको ओपन कर लीजिए। इसमें ओपन करके जिस वेबसाइट का आपको चेक करना है, जिस पेज का आपको चेक करना है, वो आप यहाँ पे डाल के चेक कर सकते हैं। जैसे मान के चलो मुझे मेरे वाले का ही चेक करना है, राइट, मैं इसको डाल देता हूँ और चेक करता हूँ, फाइंड ब्रोकन लिंक्स पे क्लिक कर दिया हमने। अब ये हमारे ब्रोकन लिंक को ढूंढने की कोशिश करेगा, तो उससे पहले हमारा कुछ ऐसे रीजन है, ये डालते हैं हम भी 5T, ठीक है, और यहाँ पे हम करते हैं फाइंड ब्रोकन लिंक्स नाउ। अब यहाँ पे दो ऑप्शन और भी है, रिपोर्ट डिस्टिंक्ट ब्रोकन लिंक ओनली, रिपोर्ट ऑल अकेरेंस ऑफ ईच डेड लिंक्स, मतलब या तो वो सारे लिंक्स को निकाल के देगा, ठीक है, या सिर्फ वो ब्रोकन लिंक के ऊपर ही काम करेगा। तो मान के चलो कि मैं सारी चीज़ों का रिपोर्ट नहीं, सिर्फ ब्रोकन लिंक का रिपोर्ट ले लेते हैं फिलहाल, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ और हम इसको कर देते हैं फाइंड ब्रोकन लिंक नाउ। तो अननोन होस्ट, यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारा अननोन होस्ट बता रहा है, शायद हमारा सब डोमेन है इसलिए वो पिक नहीं कर रहा है, नो प्रॉब्लम। हम इसको www की जगह यहाँ पे ना HTTPS रख के करते हैं, क्योंकि मेरा वेबसाइट कहीं ना कहीं उस तरीके से ओपन होता है बार बार। अब वही वाला एक बार डाल देते हैं यहाँ से कॉपी, और यहाँ वापस आते हैं और यहाँ डाल देते हैं दोबारा से सिक्योरिटी रीजन MQM8 डाल दिया हमने। और नाउ लेट्स चेक अगेन, नाउ इट हैज़ स्टार्टेड, ठीक है। अब ये हमारा धीरे धीरे पेजेस और उसके लिंक्स को निकालेगा, और हमें ये भी बताएगा कि हमारे पेज में कितने पेजेस के लिंक ऐसे हैं
जो कहीं ना कहीं एक पेज से दूसरे पेज में रिडायरेक्ट नहीं हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहे हैं, मतलब क्लिक तो कर रहे हैं लेकिन वो उस डेस्टिनेशन तक पहुंचा नहीं रहा है जहां तक उसको पहुंचाना चाहिए। सो इट इज़ चेकिंग, अगर कोई ब्रोकन लिंक होगा तो वो हमें बता देगा। अब हमारे को क्यों ज़रूरत होता है ब्रोकन लिंक, हमें इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल रहा है ज़ीरो ब्रोकन लिंक फाउंड, हमारी वेबसाइट में कोई ब्रोकन लिंक नहीं है। कोई दूसरा वेबसाइट चेक कर लेते हैं, जैसे मैंने इसी की बात करी थी, तो लेट्स चेक दिस वन। ठीक है, लेट्स गो बैक, लेट्स चेक अगेन, पेस्ट, यहाँ करते हैं 5Y6M8। ठीक है, अब मैं जैसे बोल रहा था कि भाई हमारे वेबसाइट में कहीं ना कहीं क्या है कि जो ब्रोकन लिंक है, ठीक है, वो क्या फ़ायदा करता है हमें, किस तरीके से हमारे लिए वो मदद करेगा। देखो, ब्रोकन लिंक होने का मतलब ये है कि गूगल क्या करेगा, गूगल का जो रोबोटिक है उस यूआरएल को भी कहीं ना कहीं रीड करता है। अब अगर मेरे वेबसाइट में, मान के चलो ये मेरा वेबसाइट है, ये एक मैंने लिंक डाला हुआ है यहाँ पे, अब ये लिंक पे जब वो आएगा, इसको क्रॉल करेगा, इसको रीड करेगा, तो इसके अंदर जाके वो पर्टिकुलरली बाकी चीज़ को भी रीड करेगा, बाकी यूआरएल को भी रीड करेगा, लेकिन जब वो उसके अंदर घुस रहा है तो उसको वो यूआरएल मिल ही नहीं रहा, उसके अंदर कंटेंट मिल ही नहीं रहा, तो वो उसको एज अ ब्रोकन लिंक बता के आपका डेटा को अपडेट करेगा। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि वो जो एक गलत डेटा है वो भी अपडेट करके आपके फंक्शन में रखेगा, चीज़ों को रखेगा, जो कि हमारा सर्च कंसोल है उसके अंदर रखता है। सर्च कंसोल होता है क्या, हम उसको आगे चल के पढ़ेंगे, बट सर्च कंसोल के थ्रू ही वो आपको सारी चीज़ें बताता है कि भाई आपके में ये दिक्कत है, आपके वेबसाइट में वो दिक्कत है, ये सारी चीज़ें वहाँ बताता है। तो आपका जो ये ब्रोकन लिंक होगा वो भी कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे वो बताएगा कि ये चीज़ें यहाँ आपकी ब्रेक हो रही है, ये चीज़ें यहाँ आपकी दिक्कत कर रही है, तो आप उसको सही करो। इससे क्या होती है, पेज की क्वालिटी आपकी डाउन होती है। जब हम एसईओ ऑन पेज कर रहे थे तो हमने वहाँ पे इंटरनल लिंकिंग, आउटबाउंड लिंक, ये सब चीज़ें डाला था, लेकिन अगर हम उसमें डालते हैं लेकिन वो लिंक काम ही नहीं करता है, इसका मतलब ये है कि क्वालिटी हमारी कम हो गई पेज की फिर से। तो हमें क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए भी ब्रोकन लिंक को सही से रखना बहुत ज़रूरी होता है। सो हियर वी फाउंड 4 ब्रोकन लिंक्स फॉर दिस पेज। यहाँ उन्होंने प्रोसेस किया 49 वेब पेजेस, जिसमें से इन्होंने बोला 4 आपके ऐसे जो ब्रोकन लिंक है। और देखो आपको देखने को भी मिल रहा है कौन कौन से पेजेस हैं। ठीक है, यूआरएल आपको दिखा रखा है और इनमें 404 का एरर आ रहा है, मतलब ये कुछ ऐसा पेज है जिसके अंदर आपका माई फीडबैक के नाम से कोई टेक्स्ट लिंक है, उसके अंदर जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कोई पेज ओपन नहीं हो रहा है। सो लेट्स गो एंड चेक दैट, कॉपी, आपको आइडिया लग जाएगा। तो देखो ये पेज यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है, ये वाला। ठीक है, और ये है कहाँ पे, इसी होम पेज में पड़ा हुआ है। तो इसको हम व्यू complaints.php के नाम से इसको हटा देते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखो व्यू कंप्लेंट के नाम से कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि हम होम पेज में ही हैं तो शायद नीचे हमें मिल जाए व्यू कंप्लेंट। तो एक बार कंट्रोल एफ करके देख लेते हैं। वो हमें बता रहा था, वो हमें बता रहा है क्या है, माई फीडबैक के नाम से है, टेक्स्टिंग जो है माई फीडबैक के नाम से है। तो यहाँ करते हैं कंट्रोल एफ और यहाँ लिख देते हैं माई फीडबैक। तो ये तो ऐसे आ नहीं रहा है, लेट्स चेक। इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम, मूड कोड करके दिखा रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट नज़र ही नहीं आ रहा है। ठीक है, और नीचे देखते हैं माई फीडबैक, कहीं ना कहीं तो होगा। गैलरी है ये, नहीं, यहाँ मुझे नहीं मिल रहा है देखने को। हो सकता है हम ढूंढना पड़े, क्योंकि हो सकता है वो यहाँ वाले सेक्शन में भी हो, माई फीडबैक के नाम से उसने उसको फाइंड किया है, तो कहीं ना कहीं होगा। यहाँ पे एक और पेज दिखा रहा है, ये कैम्पस LLB.php, LLB 3 ईयर्स में है ये। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। LLB 3 ईयर्स में है, LLB डॉट नहीं, ये वाला LLB 3 ईयर्स वाले का है, LLB.php academics LLB 2 ईयर्स, LLB 3 ईयर्स नहीं, ये भी ठीक है। यहाँ पे जो दिखाया है वो चीज़ यहाँ पे मिल नहीं रहा है मुझे, हो सकता है कि वो कहीं और हो, बट कहीं ना कहीं तो होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं इन्होंने यहाँ पे डाल रखी होगी, लिख कर डाला होगा। ठीक है, हम ढूंढ लेते हैं और देखते हैं और क्या है इसमें, ब्रोकन लिंक में और क्या दिया हुआ है। ब्रोकन लिंक में इसने कैम्पस, ये BLLB.php एक ये भी दे रखा है इन्होंने। ठीक है, 5 ईयर्स,
पेज नॉट फाउंड करके यहाँ पे है, campus.org BCom LLB PHP ये भी दे रखा है यहाँ पे उन्होंने, ठीक है, ब्रोकन लिंक में। बट ये हमें मिलना भी चाहिए। और ये सारी चीज़ जो आप देख रहे हो ना, ये होम पेज में ही है। होम पेज के अंदर ये वाला लिंक जो आपका बन रहा है, जो लिंक कहीं ना कहीं नॉट फाउंड बता रहा है, लेकिन BA LLB होना चाहिए उसके अंदर। जैसे मान के चलो कि मैं ये वाला क्लिक लेकर जाता हूँ, BA LLB, अच्छा ये रहा ना यहाँ पे। अब ये देखो, यार है LLM 2 years, ये LLB 3 years, ठीक है, BLLB ये भी काम नहीं कर रहा, ये भी। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो इस पर क्लिक करता हूँ, अब क्लिक करते ही अब ये आपका जो पेज है ये सेम पेज को ओपन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने सेम पेज को ओपन कर दिया, वो पेज को रिडायरेक्ट नहीं कर रहा है, तो रिडायरेक्ट करना चाहिए। सेम पेज को है तो कोई दिक्कत नहीं भी होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, BLLB ये वाला पेज, अच्छा हम होम पेज पे नहीं है, लेट्स गो बैक टू होम पेज, ठीक है। ये हो सकता है कहीं और पे भी हो सकता है कि ये वाला पेज कहीं और पर हो, लेकिन ये इस नाम से माई फीडबैक के नाम से मुझे कहीं मिला नहीं। हालांकि ये मेरे लिए सबसे ईजी हो जाता है इसको पकड़ना कि कहाँ होगा, ढूंढना पड़ेगा, देखो, ठीक है, माई फीडबैक कहाँ लिखा होगा उसको ढूंढना पड़ेगा, उसमें हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम पता कर सकते हैं कि ये हमारा कैसा है, ठीक है। यहाँ पे माई फीडबैक हम ढूंढते हैं, माई फीडबैक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या कहीं है, नहीं, कमेटी के अंदर आपको कहीं भी दिख रहा है, माई फीडबैक नहीं, ये कहीं और भी हो सकता है, स्टूडेंट रिव्यू, फोटोज़ गैलरीज, कोलैबोरेशन, पॉलिसी आई, बेस्ट प्रैक्टिसेस। थोड़ा दिक्कत हो रहा है हमको ढूंढने में, बट प्रॉपर यूआरएल इसका नहीं मिल रहा है हमको। ये पेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमको, हम इसको कॉपी करके दोबारा डाल के देखते हैं कि क्या हम इसको ढूंढ पाते हैं कि नहीं। ये हम डाला, यहाँ पेज नॉट फाउंड आ रहा है ये वाला, बट ये वाला पेज मिला तो नहीं हमको। हालांकि वेबसाइट इनका इतना वैसा है कि हम समझ नहीं पा रहे कि है कहाँ पे, लेकिन यस, आप कहीं ना कहीं ब्रोकन लिंक को ऐसे ही ढूंढोगे, इनको निकालोगे और उनको आप ठीक करोगे। ये आपका कहीं ना कहीं काम होता है, ब्रोकन लिंक को निकाल के उसको ठीक करने का। ब्रोकन लिंक के बारे में समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, किस तरीके से निकालते हैं, आपने ये देखा कि हम ऐसे निकालते हैं अपने ब्रोकन लिंक को। यहाँ ब्रोकन लिंक निकाला जाता है, ये आपका अलग अलग लिंक का यहाँ पे आ रहा है नेम, हालांकि ये मिल नहीं रहा है मुझे, बट यस ये मिलेगा तो हम उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। ये ब्रोकन लिंक है आपका, ये यूआरएल यहाँ पे दिखा रहा है, ये दिखा रहा है complaint.php के नाम से आपका कहीं ना कहीं यूआरएल है जो ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये उस पर जो आ रहा है रिस्पॉन्स क्या आ रहा है कि भाई वो 404 का एरर आ रहा है, ठीक है। तो ये है, तो ये हमारा कुछ यूआरएल इसमें दिखाते हैं। इस तरीके से ब्रोकन लिंक को भी हम चेक करते हैं और उन इश्यूज़ को भी हम सॉर्ट करते हैं। एंड दिस इज द पार्ट, टेक्निकल पार्ट में हमारा ये पार्ट भी आता है जिसको हमें करना होता है, राइट। तो ये आपको सॉर्ट करना, ढूंढना है, निकालना है और उसको करना है। अगर मैं आपको अपने वेबसाइट में कोई आपको दिखाता हूँ, जैसे मान के चलो ये मेरा वेबसाइट है यहाँ पे, राइट। मैं इसको एक बार फ्रंट एंड में ओपन कर लेता हूँ और हम इसी जगह पे एक ना ब्रोकन लिंक डाल देते हैं, कोई ऐसा लिंक जो काम ना करे, और उसके बाद हम उसको डुक करते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो ये है, मेरे को ये बटन में कर देते हैं, तो यहाँ करते हैं एडिट विद एलिमेंट। ये हमारा ओपन हो गया एडिट द एलिमेंट। इसमें चलते हैं, हमने यहाँ पे कोई ना कोई लिंक तो डाला हुआ है इसमें, ठीक है। फिलहाल कोई लिंक भी नहीं डाला हुआ है, तो यहाँ लिंक डाल देते हैं। मैं यहाँ डाल देता हूँ www.manser.xyz, ये गलत डाल दिया मैंने, ठीक है। अभी गलत डाला है तो ये खुलेगा नहीं, ठीक है। इसको कर देते हैं यहाँ से पब्लिश, अब यहाँ से मैंने पब्लिश कर दिया, तो ये यूआरएल मैंने डाल दिया जो कहीं ना कहीं गलत है। अब अगर मैं इसको नॉर्मल दूसरे पेज में ओपन करता हूँ, जैसे कि मैं इसको व्यू कर लेता हूँ यहाँ से, अब यहाँ आप आओगे इस वाले पेज में, तो अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा एक पेज आ जाएगा, बोल रहा है
नॉट फाउंड करके यहाँ पे आ रहा है, दिस साइट डज नॉट रीच करके कुछ इस तरीके से इशू आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अपनी वेबसाइट का एक बार URL दोबारा से इसमें जाके चेक करता हूँ कि इसका हमारा ब्रोकन लिंक है कि नहीं है। सो लेट्स गो क्लिक, ठीक है, यहाँ पे हम जाते हैं KSS8R कर देते हैं और ब्रोकन लिंक को फाइंड करते हैं। देखो अब इसने मेरा एक URL को फाइंड किया है और ये बोल रहा है कि ये वाला जो आपने डाला है दैट URL इज बैड होस्ट, मतलब वो कहीं दिखाई नहीं रहा, कहीं खुल ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं ओपन हो रहा है। 404 मतलब होता है कि भाई पेज नॉट फाउंड है, बट इसका मतलब बैड होस्ट का मतलब है कि भाई वो मिल ही नहीं रहा है। और ये हमने डाला कहाँ पर है, फाइंड मोर में डाला है। तो फाइंड मोर कहाँ है हमारा, अभी मैं आपको दिखा रहा था ना इसको यहाँ पे, अरे तो दूसरों का इसको हटा देते हैं हम यहाँ से, ये हटा देते हैं। लेट्स ओपन आवर वेबसाइट, यहाँ देखो इसके हमने कहाँ डाला है, फाइंड मोर के ऊपर डाला है। तो ये बोल रहा है कि फाइंड मोर में आपका एक लिंक डाला हुआ है, वो लिंक आपका काम नहीं कर रहा है, जो यहाँ पे आपको बताने को मिल रहा है। तो हमें इसको सॉर्ट करना पड़ेगा, हम इसको सॉर्ट कर देंगे तो हमारा ये वाला एरर भी फिक्स हो जाएगा। समझ में आया? जी सर।